नमस्ते दोस्तों, वैशाख मातम के छठे अध्याय की कथा। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। नारद जी कहते हैं कि हम एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में हेमांग नाम का एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ है। उस वंश के राजा ने अन्नदान नहीं किया, इसी से उसे छिपकली का जन्म मिला। वह निर्धन व निर्बल ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करता था, लेकिन विद्वान व तेजस्वी वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता था। जो वस्तु स्वयं सुलभ है उसका दान नहीं करता था। उसका कहना था कि दुर्लभ वस्तु का दान उत्तम होता है, परंतु वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त, किसी की निंदा ना करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्रिय था। बोलो भगवान विष्णु की जय। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। साथ ही उसने गौ, भूमि तथा स्वर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं था जो उसने ना किया हो, परंतु कभी वैशाख मास में जलदान नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल है, जल तो सहज से ही लभ्य है। अतः वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं किया करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सभी करते हैं, अनाथ, अनपढ़, लूले, लंगड़े और दरिद्र दुर्गति हो और यही दया के पात्र हैं। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, फिर 1 जन्म राजा के महल में छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा श्रुतिकृत के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए बहुत सारे वर्ष बीत गए। एक समय श्रुति देव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, साथ ही मधु पर्क आदि करके उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर उस जल को छिड़का। बोलो भगवान विष्णु की जय। साथ ही देव योग से उस जल की एक बूंद छिपकली पर भी जा पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उनको अनेक योनियों में जन्म का ज्ञान हो गया और वह हाय हाय कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि तू कौन है और क्यों इतना विलाप करता है? तू अपना सब वृतांत कह, मैं अभी तेरा उद्धार करूँगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ, साथ ही वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। मैंने अनेकों गोदान और यज्ञदान तथा बहुत दान दिए और धर्म पूर्वक राज भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक चातक और फिर 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि में रहा, 1 जन्म गिद्ध बना, अब मैं इस छिपकली की योनि में हूँ। बोलो भगवान विष्णु की जय। यह राजा आपका चरणोद छिड़क रहा था, उसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण हो गया है और मेरे अनेक पाप नाश हो गए। मुझको बहुत सारे वर्षों से छिपकली की योनि भुगतनी पड़ रही है और आगे भी बहुत सारे वर्षों तक ये योनि भुगतनी पड़ेगी, इसलिए मैं डरा हुआ हूँ। अब आप कृपा करके कहिए मेरी ये दशा कैसे हुई? तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण जानता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जलदान नहीं किया, साथ ही तुमने जल सुलभ जान ये समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य ही मिलता है और धूप व मार्ग के प्यासे ब्राह्मणों को जलदान नहीं दिया। साथ ही महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक में दुखदायी है और सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। हे साधु, सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता। तुमने न तो जलदान किया
और ना ही साधुओं की सेवा की, इसी कारण तेरी यह दुर्गति हुई है। अब मैंने जो बैसाख में पुण्य किया है वह तेरे को दूंगा, उसी के फल से तेरी शांति होगी। इससे तेरे भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। बोलो भगवान विष्णु की जय। यह कहकर ऋषि ने जल स्पर्श कर कर एक दिन के बैसाख स्नान का फल उसको दे दिया। जल के छींटे लगते ही वह पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप हो गया और छिपकली का रूप त्याग कर नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोग कर इक्ष्वाकु वंश में ही महान प्रभावशाली काकुत्स्य नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीपों और पृथ्वी का राज करने लगा। बोलो भगवान विष्णु की जय। बैसाख मातम का 6ठे अध्याय की कथा मंगलम शुभम बैसाख में जरूर सुने दोस्तों। बैसाख मास के मातम की कथा, भगवान विष्णु के मातम की कथा। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। और कुछ पूछना है कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों। बोलो भगवान विष्णु की जय।